नमस्कार, मैं अश्विनी कृषि जागरण के इस खास इंटरव्यू में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मिशन की जो ना सिर्फ भारत की कृषि को एक नई दिशा देने वाला है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए एक स्थायी और लाभकारी भविष्य भी सुनिश्चित करेगा। मिशन है मायम, यानी मेक इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल। इस मिशन के तहत एक ग्रैंड चैलेंज भी लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट में 50% रासायनिक इनपुट में कमी, दूसरे में 75% और तीसरे में 100% कमी का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसान बिना रासायनिक इनपुट के भी खेती से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, अक्सर हम ये सुनते हैं कि प्राकृतिक या फिर जैविक खेती की ओर बदलाव आसान और फायदेमंद है, लेकिन क्या वास्तव में हमारे किसान इस बदलाव को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? और क्या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक और व्यवसायिक ढांचा मौजूद है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा बनाने के लिए आज हम इस मंच पर लेकर आए हैं हमारे आज के खास मेहमान, जो पेशे से किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्यमी हैं और वही लोग हैं जो इस क्रांति के सारथी बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इस ज्ञानवर्धक चर्चा की शुरुआत से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी इस आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे जो वैभव जी हैं, डॉक्टर वैभव जी, जो कि डायरेक्टर हैं विजय होम्योपैथी से, एंड डॉक्टर यामिनी रमेश जी, जो कि सीईओ हैं विजय होम्योपैथी से। डॉक्टर वैभव जी और डॉक्टर यामिनी जी, कृषि जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी, देखिए, विजय होम्योपैथिक ऐसी कंपनी है जो देश भर के 25,000 से भी अधिक किसानों को एग्री होम्योपैथी के माध्यम से जैविक और सुरक्षित खेती की दिशा में मार्गदर्शन दे रही है। ये कंपनी खेती में रासायनिक दवाओं पर निर्भरता को कम करते हुए होम्योपैथिक सिद्धांतों पर आधारित प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव समाधानों की एक प्रभावशाली रेंज प्रदान करती है। इसमें बीज संशोधन और साथ ही कीट प्रतिरोधक औषधियां, ग्रोथ प्रोमोटर से लेकर हीरो प्रोडक्ट मैजिक ड्रॉप भी शामिल है, जो वायरस, फफूंदी और कीटों से फसल की सुरक्षा करता है। तो चलिए जानते हैं विजय होम्योपैथी के डायरेक्टर वैभव जैन जी से कि उन्होंने माइमपी के अंतर्गत ग्रैंड चैलेंज की किस कैटेगरी को चूज कर ये एक्सेप्ट किया है कि वे पूरी तरह से रासायनिक मुक्त खेती करके दिखाएंगे। डॉक्टर वैभव जी, ओवर जी टू यू। जी। देखिए, ग्रैंड चैलेंज में हम लोगों ने जो कैटेगरी को टारगेट किया है वो 50% कैटेगरी को हम टारगेट किए हैं, जी। जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 50% तक हम केमिकल रसायन को कम कर सकें एग्रीकल्चर में। और हम पिछले 9 सालों से मैं एग्रो होम्योपैथी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ। इंडिया में आई एम द ओनली वन हु इज प्रैक्टिसिंग एग्रो होम्योपैथी। और ये जो जर्नी रही है ये अ, मैं जब रिसर्च में था, मैंने अपना पीएचडी जब भी परस्यू किया था, तब मैं अपनी एक रिसर्च में एक इस तरह की मेथड को सर्च कर रहा था जो कि केमिकल फ्री हो, जिसमें रसायन का यूज ना होके हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सके। तो उस समय मुझे होम्योपैथी का प्लांट में यूसेज पता चला। और उसके बाद क्योंकि एक ऐसी मेथड है जिसमें होम्योपैथिक दवाइयों में, जैसे कि हम जानते हैं कि ये केमिकल फ्री होती है, इनके मेडिसिन में किसी भी तरह का सोर्स जो है वो मेडिसिन में केमिकल से नहीं आता है, तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। और उस समय मैं अपने उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए इस तरह की किसी मेथड को सर्च कर रहा था। और मैं किसी तरह होम्योपैथी को समझ पाया, और मैंने अपने उस रिसर्च के लिए होम्योपैथिक दवाइयों से उन प्लांट्स को जिन पे मैं रिसर्च कर रहा था उनको ग्रो कर पाया। और उसके बाद फिर ये जर्नी शुरू हुई, मैंने अपना होम्योपैथी करियर परस्यू किया। और विगत 9 सालों से मैं रिसर्च में हूँ एग्रीकल्चर में। होम्योपैथी मेडिसिन को यूज करके सॉइल की उर्वरकता से लेके फर्टिलिटी बढ़ाने से लेके प्लांट की स्ट्रेंथ में, पेस्ट कंट्रोल के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उसमें हम लोग पेस्ट रेपेलेंट बनाते हैं, क्योंकि हमारी होम्योपैथी में हम किलिंग में बिलीव नहीं करते। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ रेपेलेंट का काम करती हैं, प्रिवेंशन का काम करती हैं।
वी हैव मेडिसिन फॉर ग्रोथ, स्ट्रेंथ करने के लिए, हमारे प्लांट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे पास मेडिसिन है। तो इस तरह से ये एक जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई थी, एक अच्छा एग्रीकल्चर में एक अच्छे प्रैक्टिस को लाने के लिए, केमिकल को रिमूव करने के लिए। जी जी। सो आप जो अपने माइमपी में जो अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, तो आप किस कैटेगरी को चूज करके ये प्रूव करेंगे कि आप ऑर्गेनिक, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके दिखाएंगे? देखिए, कौन सी हमने वो कैटेगरी? जी। 3 फसलों को हमने टारगेट किया है, जिसमें हम शुगर केन क्रॉप में, वीट में, और तीसरा हम जो हमने चूज किया है विच इज मेज मेज में हमने 3 कैटेगरी को चूज किया है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। और विगत कई सालों से हम इन कैटेगरीज पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम करीब 25,000 फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं जो एग्रो होम्योपैथिकली अपनी फार्मिंग कर रहे हैं। और हम इस चैलेंज में 50% टारगेट तो किए हैं, पर हम कोशिश करेंगे 100% तक हम इसको अचीव कर सके। तो मिनिमम हमारा टारगेट है 50% तो है ही। जी ओके। तो अभी आप 50% जो कैटेगरी है वो टारगेट आप लेके चल रहे हैं। विजय एग्री होम्योपैथी सॉल्यूशन ने माइमपी ग्रैंड चैलेंज को स्वीकार करते हुए 3 फसलों पर 50% रसायन को कम करके जैविक खेती को अपनाने का संकल्प लिया है। इनमें गन्ना, गेहूं और मक्का को प्रयोग हेतु चुना गया है। विजय एग्रो होम्योपैथी सॉल्यूशन कंपनी ने भले ही 50% लक्ष्य को अपनाया हो, लेकिन उनका उद्देश्य 100% लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैं अब बढ़ना चाहूंगी डॉक्टर यामिनी जी की तरफ। यामिनी जी, आप बताएं कि रासायनिक मुक्त खेती करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, और उनका समाधान आप किस तरीके से निकालते हैं, और साथ ही माइमपी ग्रैंड चैलेंज में आपकी जो भागीदारी है उसको लेकर आप अपने विचार। जी। हमने जब मायोनपी के बारे में हमने जब पढ़ा और हम लोग कॉन्फ्रेंस में आए लास्ट टाइम जब दिल्ली ICAR में, तो हमें बहुत खुशी हुई कि कृषि जागरण ये चैलेंज लेके आया है कि भाई इंडिया को प्रॉफिटेबल, ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती की तरफ लेके जाना है। ये सिर्फ चैलेंज या एक वो नहीं है हमारे लिए जिसको अचीव करना है। ये हमारे लिए भी पूरी तरह से एक मूवमेंट है, एक क्रांति है। क्योंकि हम लोग एग्रो होम्योपैथी में भी यही कहते हैं कि एग्रो होम्योपैथी सिर्फ एक प्रैक्टिस या एक मेथड हम उसको नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि फिर से एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हो। क्योंकि जब पिछला ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, खेती में काफी सारी चीजें अच्छी हुई, बट उसका एक साइड इफेक्ट ये हो गया कि बहुत ज्यादा रसायन का इस्तेमाल हम लोग करने लग गए। थोड़ा सा माइक्रोबायोम जो है सॉइल का वो गड़बड़ा गया, और सॉइल क्वालिटी जो है हमारी उसमें बहुत डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया है। अभी अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर की इतनी जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि सॉइल की खुद की उर्वरकता है ही नहीं। उसमें हमें वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ता है, बट हमें केचुए आसानी से नहीं मिलते हैं। बहुत सारी जगह मिलते भी है, बट वो क्वांटिटी या वो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम है। तो जैसा आपने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस है इस वक्त खेती में, इसलिए कई लोग खेती को छोड़ के दूसरे प्रोफेशंस में भी जा रहे हैं। जो किसान है, हम लोग डॉक्टर्स है, होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं इंसानों पे, बट जब हम लोग खेती से जुड़े और हमने उसकी बारीकियां समझी, तो हमने समझा कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू ये है कि अगर हम सॉइल को बेटर कर देंगे तो हमें बाकी के रसायन ऑटोमेटिकली कम लगेंगे। तो पेस्ट कंट्रोल की नीड इतनी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सॉइल के अंदर, उनको बहुत ज्यादा रसायन दे दे के उनको रजिस्ट कर लिया गया है। तो अब उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, आप चाहे 1 बॉटल डालो, 2 बॉटल डालो, या जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है उससे 3 गुना 4 गुना खेती में जा रहा है रसायन। और ऑर्गेनिक खेती के भी अपने चैलेंजेस है। अगर ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं तो हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है, बट नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स नहीं है, तो फिर हमको कहीं ना कहीं रसायन पे जाना पड़ता है। एग्रो होम्योपैथी एक ऐसा विकल्प है जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की सबसे अच्छी और USP जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें रसायन होता ही नहीं है। तो केमिकल रेसिड्यू क्या होगा जब केमिकल ही नहीं है? तो देयर इज नो केमिकल, क्योंकि हमारी एक मेथड होती है पोटेंटाइजेशन करके। पोटेंटाइजेशन में बहुत ज्यादा अति सूक्ष्म क्वांटिटी तक मेडिसिन को डाइल्यूट किया जाता है। तो उसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि उसका सिर्फ प्रभाव रहे, बट मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत कम अंत में बचे।
तो बहुत डाइल्यूटेड मेडिसिन है, पर उसका इफेक्ट बहुत प्रोफाउंड है। उससे ये होता है कि जैसे कि डॉक्टर वैभव ने कहा कि हम किलिंग में बिलीव नहीं करते। होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी पेस्ट को मारती नहीं है, पर पेस्ट को आने से रोकती है। तो हम प्रिवेंशन पे बिलीव करते हैं। तो हम जब भी किसी किसान से बात करते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप ना सीड ट्रीटमेंट से शुरू करो। अगर ऑलरेडी उनकी फसल खड़ी है और उनको कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें उन्हें पेस्ट कंट्रोल करना है, तो भी हम देते हैं। बट हम प्रेफर यही करते हैं कि अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो अगले 3 से 5 साल में आप अपना कॉस्ट कम कर पाएंगे, आप अपना नेचुरल और प्रॉफिटेबल खेती कर पाएंगे, और आपको जो केमिकल की रिक्वायरमेंट है वो 3 to 5 years में हमने 70 to 80% कम की है, कॉस्ट भी और रिक्वायरमेंट भी। तो यही हमारा यूएसपी है कि हम ये बहुत नेचुरल तरीका है। और दूसरी चीज, हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेस्ट को आने से। तो ऑटोमेटिकली आपके सॉइल का फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, पेस्ट रिक्वायरमेंट सब कुछ कम हो जाता है। जी। सो माइम्पी की अगर हम बात करें तो माइम्पी का जो ग्रैंड चैलेंज है जिसमें 3 कैटेगरीज हैं, उन्हें आप किस नजरिए से देखती हैं, और साथ ही जो दूसरे किसान इससे जुड़ना चाहते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं, मैंने एक चीज देखा कि सभी किसान चाहते हैं कि वो नेचुरल खेती करें। कोई भी जी। नहीं चाहता है कि वो रासायनिक खेती करे, पर उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर इस ग्रैंड चैलेंज से जुड़ते हैं तो अच्छी बात यह है कि कृषि जागरण आपके साथ है। हम जैसे इंडस्ट्री के लोग जो खुद भी क्रांति करना चाहते हैं और जिनके पास एक रेडी इंडस्ट्रियल सोल्यूशन अवेलेबल है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं और आप प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहते हैं, तो हम आपका कॉस्ट कटिंग भी करेंगे। कृषि जागरण आपको हेल्प करेगा इस ट्रांजिशन में, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, 3 साल खेत को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती आप इमीडिएटली कर सकते हैं। आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक करने में शायद आपको 1-2 साल का समय लगे, पर उस दौरान भी आपको काफी प्रॉफिटेबल खेती आप कर सकते हैं। आपका क्रॉप यील्ड हम बढ़ा सकते हैं। और एग्रो होम्योपैथी से अगर आप जुड़ते हैं तो भी आपको सेम एडवांटेज है कि आप नेचुरली भी कर सकेंगे, आपकी कॉस्ट कटिंग भी होगी और आपका यील्ड भी पहले से बेटर होगा। हमने किसी भी आज तक किसी किसान के साथ जिसके साथ हमने काम किया है, हमने सिंगल में भी नहीं देखा कि उनकी यील्ड ना बढ़ी। हर किसी में बड़ी ही है, चाहे वो 10% हो, 25% हो, 50% हो। जैसे हमने एक मैंगो फार्मर के साथ काम किया था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी। महाराष्ट्र में सोलापुर इलाके से है वो, और सोलापुर में सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स है कि किसान आत्महत्या होती है। वो बहुत ड्राई इलाका है, उसमें पानी भी नहीं है, और मैंगो वहां पे उगाना थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि मैंगो को बहुत सारा पानी की भी जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है। तो जब हमने उनके साथ 3 साल काम किया, तो 3 साल में उनको किसी भी पेस्ट कंट्रोल मेथड की जरूरत नहीं लगी, और उनका जो कॉस्ट था पहले से वो 70% कम हो गया। और उनका जो अब ईयरली जो मतलब पैसे कमाते हैं वो, उससे जो रिवॉर्ड है उनका, वो रेवेन्यू है, वो 2 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है उनका, वो भी सिर्फ 10 एकड़ में, जो कि बहुत अच्छा है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगी कि इतना मुश्किल नहीं है प्राकृतिक खेती करना, और मायोनपी जो काम कर रहा है उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स अ ग्रेट चैलेंज विच यू हैव गिवन टू पीपल। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी जी आपका, और साथ ही डॉक्टर वैभव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, और हम चाहेंगे कि आपने जो भी माइम्पी के अंतर्गत जो चैलेंज लिया है, जो चैलेंज को एक्सेप्ट किया है 50%, तो वो जरूर आप पूरा करें, और जो आपका लक्ष्य है 100% करने का वो भी पूरा हो। और साथ ही मैं हमारे किसान भाई बहनों से ये भी बताना चाहूंगी उन्हें कि कृषि जागरण की जो ये पहल है ना माइम्पी, ये 20 प्रमुख फसलों पर केंद्रित है, जिनमें धान, मक्का, गेहूं, कपास, टमाटर, केला और आम जैसी फसलें शामिल। तो अगर आप भी इन फसलों की खेती करते हैं तो आपके पास भी मौका है इस ग्रैंड चैलेंज से जुड़ने का और देश को जैविक कृषि की ओर अग्रसर कर एक अच्छा मुनाफा कमाने का। तो जल्द ही माइम्पी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और भारत की खेती को बदलने की और साथ ही स्थायी भविष्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। तो डॉक्टर वैभव जी और डॉक्टर यामिनी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया माइम्पी में अपनी भागीदारी दिखाते हुए हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय किसान, जय विज्ञान, धन्यवाद जी।